हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आप आसानी से आज जुड़ पा रहे होंगे। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को ना हो। बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हाँ, बहुत बढ़िया। राम राम जी। बिल्कुल, राम राम, प्रणाम, नमस्ते जी। तो 5,000 बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं जस्ट 1 मिनट में। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं कल से आगे का काम, क्योंकि बच्चों कल हमने डिविजिबिलिटी रूल शुरू किया था बीच क्लास से। और डिविजिबिलिटी रूल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम देने वाले सभी बच्चों के लिए। मुझे लगता है कि बच्चों एसएससी जीडी में अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं तो वो ये इन्हीं चीज़ों से आते हैं जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ, या जो पहले आए हैं तो वो भी यहीं से आए हैं, लगभग हर क्वेश्चन। जी, बहुत बढ़िया। तो अभी हम शुरुआत कर सकते हैं अपनी इस क्लास की, अगर आपकी इजाज़त हो तो अभी हम शुरू कर दें। ठीक है। नंबर सिस्टम भाई, आज तो जुड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना बच्चों? हाँ, जुड़ पा रहे हैं हाई क्वालिटी पे भी। कल लो और मीडियम क्वालिटी पे तो दिक्कत नहीं थी। जब मैंने वो बाद में चेक किया तो पता चला हाई क्वालिटी पर जब बच्चा क्लिक करता है ना, हाँ, जैसे हम क्लिक कर रहे होते हैं ना वीडियो पे, वॉच पे क्लिक करते हैं तो वहाँ ऑप्शन आते हैं, लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी। लाइव में आता है ना ये ऑप्शन। तो वहाँ जो लो और मीडियम दबा रहे थे वो आराम से जुड़ पा रहे थे, लेकिन जो हाई क्वालिटी वाले बच्चे थे उनका गोल गोल घूम रहा था। इस वजह से हाँ, कल कुछ बच्चों के कमेंट ये थे कि सर सिर्फ गोल गोल घूम रहा है और हमें वीडियो नहीं दिख रही है। ठीक है, वॉइस तो बच्चों बिल्कुल क्लियर है, वॉइस में कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है हमारी तरफ से। आप अपना प्लीज चेक कर लीजिएगा। हाँ, वॉइस, कई सारे लोग कह रहे हैं वॉइस नहीं सर, प्रॉब्लम है। अच्छा, ओके, मैं थोड़ा सा, इतने सारे बच्चे कह रहे हैं तो भी चेक करो जरा यार। इतने बच्चे ऐसे तो नहीं बोलेंगे, मैं और इसको खोल के लगा लेता हूँ। देखो यार, है सही हो रही है? आवाज नहीं आ रही, देखना तीनों में घर घर तो नहीं हो रही। हाँ, वॉइस ठीक है बच्चों, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। हाँ, वॉइस रुक रुक करके आ रही है। नहीं, मैं रुक रुक के ही बोल रहा था यार। हाँ, ये तो जब बाद में खोल के लगाया तब हुई है घर घर। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। आज की अगली क्लास में हम बच्चों कल पहुंचे थे। वे चेक करते रहना, कोई दिक्कत ना हो बच्चों को। बच्चों कल हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे, कुछ हमारे रह गए हैं, उनको और अभी अच्छे से ले लेते हैं। रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स हम पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कोई बात जो आप अच्छे से नोट नहीं कर पाते होंगे तो वो आपको नोट्स मिल जाते होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये क्या लिख रहे हैं यार, इतने तेज कमेंट कैसे? सब ठीक, सब ठीक, अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, वो बोलने में गैप है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ बच्चों, जुड़ जाइए सब लोग। हाँ, 11,000 बच्चे आ चुके हैं। अब डिविजिबिलिटी रूल्स में बता रहा था बच्चों, तो हमने कल पढ़ा यार, एक का रूल हमें पता है, हर संख्या एक से कटती है। दो का रूल हम पढ़ चुके हैं, दो का। तीन का भी हम पढ़ चुके हैं भाई, दो और चार का तो एक जैसा था तो चार का भी पढ़ लिया था। तीन के साथ नौ का पढ़ लिया था, चार के साथ आठ का पढ़ लिया था।
तो 1 2 3 4 5 का आज पढ़ेंगे। और बच्चे हमने पढ़ लिया था 8 का और 9 का। क्या था एक बार फिर से रिपीट कर दूं। 1 से सारी संख्या कटती है, 2 से अंतिम अंक कटता है, 4 से अंतिम 2 अंकों में भाग दे के देखते हैं, 8 से अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग दे के देखते हैं। और बच्चों 3 और 9 का रूल था कि अंकों का योग देखो संख्या के का और 3 से काट के उसको चेक कर लो, तो 3 का रूल पता लग जाएगा। और 9 से कोई संख्या काट करके देखनी है तो भाई आपको भाग नहीं देना, आपको उस संख्या के अंकों का योग करना है, सम ऑफ डिजिट्स करना है, उसको 9 से भाग दे करके देखना होता है। ये कल हमने पढ़ा है, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब बचा कौन सा अब आपको सर 5 का 6 का कोई और, अगर 5 6 में हटा दूं तो आगे 11 का। कुछ बच्चे कहेंगे सर 7 का भी बचा हुआ है, 7 का भी बचा हुआ है। 10 का तो कोई जरूरत नहीं है, 10 में तो लास्ट में जो 0 होगी जिसमें भी वो 10 से कटता है, वरना नहीं कटता है। हाँ हाँ 5 7 मैं अभी आपको 7 का बाद में बताऊंगा, ठीक है, 7 का इसके बाद बता दूंगा। सर आपने मेरा डर निकाल दिया, बहुत बढ़िया, मैथ से कह रहा है बच्चा। हाँ फर्स्ट चॉइस BSF। ओ भाई साहब, देश की सेवा का जुनून है आपके अंदर, चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं देखूं 5 का, तो बच्चों 5 का रूल आप सब लोग जानते हैं कि मैं अगर इसको चेक करूं कि 5 6 7 8 9 ये संख्या 5 से कटेगी या नहीं, तो आप देखते ही इसको बता दोगे कि ये नहीं कटेगी। इसका कारण है कि अगर यहां अंक, ये अंक या तो 5 हो या ये 0 हो, कोई सी एक होना चाहिए, या तो ये 5 हो अंतिम अंक या ये 0 हो, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या फिर 100% 5 से कटेगी। 5 का सीधा सीधा रूल है बच्चों कि अंतिम डिजिट, अंतिम अंक या तो 0 या 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। तो सबसे आसान रूल तो 5 का ही रहा ना बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, टाइम बढ़ा दिए, चिंता मत करिए, सब कुछ टाइम से खत्म होगा। आपका ये भाई आपकी रेगुलर क्लास के लिए जाना जाता है और वो होकर रहेंगी, ठीक है, इसलिए आप कोर्स की चिंता मत करो, हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। चलो अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से कटती है। अब मैं अगर 6 का रूल बोलूं तो बच्चा 6 का रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत काम आएगा आगे। 6 का जो तरीका मैं बताऊंगा बच्चों, ऐसा एक चीज है कि जैसे जो संख्या, जैसे 6 किस किस के पहाड़े में आता है, ऐसी 2 सहभाज्य संख्याएं बताओ जिनके पहाड़े में आता हो। सहभाज्य उसको कहते हैं, सहभाज्य उसको कहते हैं जिनका HCF 1 हो, ठीक है। तो भाई हम 2 गुणा 3, आपके वो 6 गुणा 1 वो वाला नहीं लेंगे, सहभाज्य वो भी है पर 1 वाला नहीं लेंगे, ठीक है। तो कभी भी ऐसा सवाल करना होगा तो हम इस तरीके से करेंगे कि ये दोनों भाई किसी से कटनी नहीं चाहिए, है ना, दोनों किसी एक संख्या से, तो हम ठीक है, तो उसको सहभाज्य बोलते। दोनों किसी एक संख्या से कट रही है क्या, आपका वो 1 से, तो 1 वाली तो सब सहभाज्य होती ही है, ठीक है, को प्राइम बोलते हैं जिनको। तो 6 बना है 2 गुणा 3 से। ऐसे ही अगर मैं आपको 12 पूछने लगूं तो 12 के लिए क्या लिखोगे आप, 6 गुणा 2 लिख सकता हूं क्या, आप कहोगे नहीं, क्योंकि 6 गुणा 2 को प्राइम नहीं है, उनका HCF 1 नहीं है, तो हमें HCF 1 वाली लेनी है 3 गुणा 4। अगर मैं आपसे और भी ऐसे कुछ दूंगा संख्याएं तो आप बता दोगे कि भैया जो इनसे, तो ऐसा हमें जोड़ा ढूंढना पड़ेगा अपने पास से, ठीक है। चलो, तो अब आप मेरे ख्याल से अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे। तो बच्चों अब मैं 6 का रूल यहां से बना हमारा
कि 2 गुना 3 से। 2 गुना 3 का मतलब ये होगा कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेंगी वो संख्या 6 से कट जाएंगी। कैसे? अभी मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लीजिए 144 है, ये मैंने एक संख्या ली और इसमें मैं देख रहा हूं कि ये 6 से कटेगी या नहीं। तो मैं क्या चेक करूंगा? बस यूं चेक करूंगा कि ये 2 या 3 दोनों से कट जानी चाहिए, 2 और 3। तो पहले मैंने 2 का रूल चेक किया, तो 2 का रूल है अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए, कट जाएगा। फिर मेरे को देखना है कि इनका अंकों का योग, 3 के रूल पे आऊंगा। भैया 2 तो इसमें पास हो गया, देखते ही पास हो गया। अब 3 का रूल क्या होगा बच्चों? इनके अंकों का योग 4 4 8 और 1 9, 9/3। तो 3 का रूल भी इसमें पास हो गया। तो मैं कहूंगा कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए वह 6 से भी पक्का ही पक्का कटेगी। तो ये संख्या अब 6 से कटेगी। आप भाग दे करके देखो, 6 दूनी 12, 2 बचेंगे, 4 उतार लिया, 6 चौके 24, कट गई ना। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटती है वो 6 से कट जाएगी। तो बच्चों एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। तो वह संख्या जो 2 व 3 दोनों से कटे वह संख्या 6 से भी कटेगी। अब सेम चीज अगर कोई आपसे 12 का रूल पूछने लगे तो आप क्या 12 का रूल बता पाओगे? तो 12 का रूल यही है कि भैया 12 को ऐसे तोड़ के बना दो। तो 12 को हम बनाएंगे 3 गुना 4। जो संख्या 3 और 4 दोनों से कट जाए वह संख्या 12 से कटेगी। तो 4 का रूल हमें मालूम है और 3 का रूल भी हमें मालूम है। अगर 3 और 4 दोनों का रूल लग जाए, 4 का अंतिम 2 अंक देख लो और 3 के रूल के लिए उसके अंकों का योग देख लो। अगर ये दोनों पास हो गए तो मैं कहूंगा ये संख्या 12 से कट जाएगी। तो 12 का रूल समझ में आ गया। अब कोई आपसे पूछे सर 15 का रूल बताओ, तो क्या आप बता पाओगे? क्या आप बता पाओगे बच्चों? हाँ सर, क्या बनाएंगे इसमें? 3 गुना 5। जो संख्या 3 से भी कट जाए और जो संख्या 5 से भी कट जाए वो संख्या 15 से कटेगी ही कटेगी। बहुत बढ़िया, आप समझ रहे हैं बच्चों। अब मैं आपसे एक पूछना चाह रहा हूं, 18 का रूल कैसे बनाएंगे? बच्चों ये लिखते रहना नीचे नीचे ताकि आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अब जैसे बच्चों 18, हाँ ठीक है। एक कह रहा सर 21 तो नहीं कटेगी। बेटा 21 4 से कहां कट रही है? 3 और 4 तो दोनों से कटेगी, वो 12 से कटेगी। मैंने ये बोला 3 और 4 दोनों से, किसी एक से नहीं। चलो अब मैं 18 का रूल बनाऊंगा तो आप करेंगे सर, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर 6 गुना 3। तो मैं कहूंगा 6 गुना 3 को प्राइम नहीं है बच्चों, क्योंकि इनका HCF 3 है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 3 से कट जाएंगी। तो आप बताओ 18 का क्या बनाना चाहिए आपको? 2 इंटू 9। बहुत बढ़िया। अब आपको 9 का रूल भी पता है और 2 का भी। तो जो संख्या 2 और 9 दोनों से कट जाएगी वो संख्या 18 से भी कट जाएगी। तो इतना फायदा होगा रूल सीखने का बच्चों, ठीक है। और ये केवल छोटी संख्याओं में ही नहीं आता, ये बड़ी संख्या में भी आ सकता है। 72 का रूल बताओ, 72 का, और ऐसा बताओ जिनका आप जानते हो उनके गुणा करके। तो आप कहोगे सर इतना बढ़िया मिल रहा है हमें 8 इंटू 9, बाकी और किसी में बात नहीं बनेगी। 8 इंटू 9, तो मेरे को 8 का रूल भी पता है, 9 का भी पता है। जो संख्या 8 और 9 दोनों से कट जाएगी वो 72 से कट जाएगी। 9 का रूल आप जानते हैं, 8 का रूल लास्ट के 3 अंक 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो आप आराम से इन सवालों को कर जाओगे। ऐसी मैं आपसे पूछूं 55, तो 11 इंटू 5, 11 और 5 दोनों से कट जाए, ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे अभाज्य संख्याओं का, तो भाई उनका कोई यूज नहीं है। ना मैं 13 का आपको बताने वाला हूं, ना 17 का, ना 29 का, ना 23 का, क्योंकि इनसे सवाल बनते ही नहीं है, इवन CGL तक में नहीं बनते हैं।
तो मैं आपका क्यों टाइम खोटी करूं, फिर मैं 41 का भी बताऊंगा आपको, फिर 43 का करवाऊं, फिर 47 का करवाऊं, फिर गिनती ही नहीं है बच्चों, है ना। तो जितना आपके काम की चीजें हैं मैं उतना करवा दूं तो बेहतर होगा। ठीक है, अब मैं आपको पूछूं कि भैया 11 का रूल सीखने वाले हम, तो 6 और 6 का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों 6 का, क्योंकि 6 आगे की बहुत सारी संख्याओं का बना देता है। पूछा ऐसी ही संख्या का जाएगा जिसके ऐसे फैक्टर बन जाते हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए। 88 का 11 इंटू 8, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आपका माइक खराब है, मेरा माइक खराब है, आवाज साफ नहीं देता क्या? साफ तो आ रही है बच्चों, मेरा गला ही खराब कह दो यार, माइक क्यों क्यों खराब कहते हो? अब मैं 11 का रूल आपको सिखाने वाला हूं। तो 11 का रूल सीखने के लिए बच्चों थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। मैं पहले आपको थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल दूंगा पहले, तब 11 का रूल सिखाऊंगा तो बेहतर होगा। ठीक है, क्लास रुक रही है? नहीं यार, बच्चे घट क्यों रहे हैं यार, कुछ तो कारण है। हमने वीडियो रुक गया, बफ हमारे मोबाइल में सही चल रहा है यार, रुक रुक करके चल रही है यार, रोज दिक्कत होती है क्या क्लास में? एक बार बैक करके आ जाओ बच्चों, अगर रुक रुक के चल रही है तो। बैक करके तुमने कौन सी क्वालिटी चला रखी है देखना, रुकी है? रुकी, चलो हाई पे चला रखा, मीडियम पे चलाओ, मीडियम पे चालू रखो इसको, मीडियम पे और लो पे, तो बच्चा मीडियम और लो पे देखता है। रुक रही है? चेक करो एक बार। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, बताना अगर रुक रही हो तो फिर बता। बच्चों मैं आपको अब अगला क्वेश्चंस का बताता हूं। तो जैसे अब हम जानने वाले हैं 11 के रूल को, 11 का रूल, इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत काम का रूल भी है। तो 11 के रूल को जब हम सीखेंगे तो 5, 6, 8, 9 और 2, एक संख्या मैंने ली कि ये 11 से चेक करना है कि ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं। तो बच्चों 11 से चेक करने के लिए हमें सिर्फ एक काम करना होगा कि अंकों को, क्या बोल दिया, सही चल रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा है बच्चों, ठीक है। क्लास रुक गया था, दिखाना, दिखा दिखा इसको, कमेंट रोकना यार थोड़े से, ऐसे थोड़ी पढ़े जाएंगे। हाँ रुकते नहीं है क्या? तो कहाँ रुक रहे हैं तुझसे? नहीं रुक रही, सही है, सही है। हाँ, अच्छा, कमेंट रुकते भी नहीं है ऐप में, बहुत बढ़िया तरीके से। चलो बच्चों 11 का रूल अगर मैं देखूं तो 11 का रूल हमारा ये कहता है, एक अंक छोड़कर एक अंक, एक अंक छोड़कर एक अंक, ध्यान देना, एक अंक छोड़कर एक अंक, 5 प्लस 8 प्लस 2, इनको जोड़ दीजिए, और जो बाकी बच गए, बाकी कौन सा बच गया, ये अंक और ये अंक, ये भी एक एक छोड़ के ही होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो इन दोनों का सम और उन दोनों का सम, इन दो क्या तीन भी हो सकते हैं, मान लो एक अंक और होता तो वो इस श्रेणी में आता, इस वाली में। ठीक है, तो 5 होंगे तो एक तरफ 3 रहेंगे, एक तरफ 2 रहेंगे। तो जैसे एक अंक छोड़ के एक अंक देखा तो वहां 5, 8, 2 आए, और जो बाकी बच गए वो कितना बचा, वो भी इतने। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी ही होगी। तो जैसे 8, 5, 13, 2, 15 और 9 और 6, 15, यानी ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये संख्या पक्का पक्का कटेगी 11 से। अब मैं चेक कर लेता हूं, क्या कहीं मैं आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा हूं कि ऐसे कटती है या नहीं कटती है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे। 5, 6, 8, 9, 2। अब मैं 11 से इसमें डिवाइड करता हूं, 11 5 जा 55, बचेगा बच्चों 1, 18 उतार लिया,
11 वन जा 11, फिर 7 आ गया, फिर हम 9 ले लेंगे, 11 7 जा 77, बच्चों 2 बचेगा, फिर 2 उतार लेंगे, 11 2 जा 22। तो कुल मिलाकर के हम देखेंगे कि ये पूरा पूरा कट गया। ये रूल हमें बता देगा तुरंत कि ये कट जाएगी ये संख्या। बहुत बढ़िया, हमने चेक भी कर लिया कि गुरुजी कहीं ऐसा ना हो कि आपका रूल ही गलत हो। तो अब आगे आपको ऐसे भाग नहीं करना है, आगे ऐसे भाग नहीं करना है, क्योंकि अब हमारी बात समझ में आ गई सर जो आपने बताई थी। बहुत बढ़िया। अब मेरे को एक और संख्या चेक करानी है आपसे, क्या आप कर पाओगे? तो यानी जब ऐसा आए तो लिख दो 11 से डिविजिबल है, डिविजिबल होगा, होगा। ठीक है, अब मैं एक और संख्या आपसे चेक करा रहा हूं या करवाना चाहता हूं, 93256 932566732 और आगे मैं दरअसल में मैं खुद बैलेंस कर रहा हूं इक्वेशन को, ताकि आपको एक सही वो दे सकूं कि भाई जैसे इसको चेक करना है हमें कि ये 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो बताइए, इसको चेक करना है मुझे 11 से कटेगी या नहीं, तो मैं कैसे चेक करूंगा कि एक अंक छोड़कर एक अंक, तो ये कितना बनेगा बच्चों, 9 2 11 6 17 और 3 20। अब जो बाकी बच गए क्या वो भी 20 बन रहे हैं? 5 3 8 7 15 और 2 17। तो आप कहोगे ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए 11 से नहीं कटेगी, इसलिए 11 से नहीं कटेगी। आप चेक कर लो चाहे इसको, है ना बच्चों। तो 11 से कटने का रूल समझ में आ गया। अब इस रूल को लिखेंगे कैसे, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, तो ये एक शर्त है, तो इसमें लिख लीजिए फर्स्ट शर्त, ये मैंने आपको समझा दी। 11 से कटने की दो शर्तें हैं। एक तो ये है कि जो अगर एक अंक छोड़कर एक अंक का अगर हम सम करें, अगर वो बराबर आए, तो हम कहेंगे कि भैया वो 11 से डिविजिबल है। लेकिन बच्चों अगर एक और तरीका भी है कि अगर बराबर भी ना हो तब भी वो 11 से डिविजिबल हो जाता है। वो तब होता है जैसे ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन इन दोनों का अंतर 11 से कटने वाली संख्या है। जैसे इन दोनों का अंतर होता 11, इन दोनों का अंतर होता 22 22, इन दोनों का अंतर होता 33। यानी 11 से कटने वाली संख्या अगर इनका अंतर होगी तो भी यह संख्या 11 से कटेगी। पर यहां तो अंतर कितना है, मात्र 3, और जब अंतर 3 होगा तो 11 से बिल्कुल भी नहीं कटेगी। तो अब मुझे समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आपको सेकंड शर्त भी समझ में आ गई होगी। 11 से डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूं, 11 का रूल, 11 के रूल से सवाल बनते हैं, इसलिए इतना गहराई में आपको सिखा भी रहा हूं, वरना एक शर्त बता के निकल जाता। पर बच्चों कोई बात नहीं, आपको समझना ही चाहिए। 593, और अगर मैं देखूं तो यहां एक बार और 9 लिख देता हूं और यहां पे लिख देता हूं 2, इसको 2 लिख देता हूं। अब देखिए ये संख्या मैंने छोटी सी लिखी है, लेकिन ये 11 से डिविजिबल है। कैसे सर डिविजिबल कैसे? एक अंक छोड़ के एक अंकों का करो सर, 5 और 2 7, 5 और 2 7, और उधर क्या बनेगा बताओ बच्चों, 9 और 9 18, यही बचेगा दूसरी साइड। अब आप कहोगे सर ये बराबर तो नहीं है, लेकिन इनका अंतर कितना है, दोनों का अंतर 18 - 7, यानी अंतर कितना है 11। अगर अंतर भी 11 होगा तो ये 11 से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगी।
होगी। ये लिख लीजिए, BILE नहीं है, BLE है। 11 से डिविजिबल होगी। ये बात समझ में आ गई बच्चों। अब आप कहो सर आप बहका तो नहीं रहे हो, फिर से चेक करवा दो एक बार, तो मैं इसको कर भी लेता हूं चेक 11 से। अब मैं आपको चेक करके भी दिखा रहा हूं कि भैया हमें पता ही है, तरीका हमें पता है, तो फिर हम एक बार चेक ही क्यों ना कर लें। 11 5 जा 55, हमें बचेगा 4, उतार लेंगे 2, 11 का 11 तिया 33, 33 बार, फिर बचेगा 9, फिर 9 उतार लेंगे। क्या कट गया पूरा पूरा 11 से? न्यू बताओ। जी हां कट गया। तो मैंने वही चीज आपको सिखा रहा हूं कि ये अंतर सर रुक रुक रहा है। वीडियो तेरे भी रुक रही है भाई सर, मेरे फोन में 1 मिनट लेट क्यों चल रही है? मैंने फर्स्ट लेट तो वो चलती है, लेट में कोई इशू नहीं है। 30 कभी कभी मतलब वो बताते हैं वाले कि 10 सेकंड का अंतर होता है, पर यहां मुझे लगता है 30 सेकंड तक अंतर होता है मेरे और आपके लाइव में। क्लास नहीं चल रहा है ऐसा तो नहीं है, क्लास तो चल रही है बच्चों। क्वेश्चन कैसे बनेंगे अभी बताऊंगा बच्चों, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया 11 का रूल? हाँ एकदम मक्खन चल रहा है। एक बच्चा बहुत लंबा कमेंट लिख रहा है, एकदम मक्खन चल रहा है, ठीक है। तो बच्चों अब आपको 11 का रूल समझ में आ गया। मैं अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझा दिए। अब बच्चों 7 के रूल की बात कर लेता हूं मैं, 7 के रूल की। तो 7 का रूल क्या कहता है? 7 का रूल मैं इसको लिखवा दूंगा अच्छे से नोट्सों में, 11 के रूल को अच्छे से लिखने को बोल दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अब तो चीजें आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई होंगी, ठीक है। लेकिन नोट्सों में अच्छे से लिखा मिल जाएगा तो ये बातें याद रहेंगी जो मैंने आपको बोली हैं। अब मैं 7 का बता देता हूं, वैसे 7 की कोई जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, पर फिर भी मैं आपको 7 का बता देता हूं। जैसे मुझे 7 का मैं चेकिंग ही बताऊंगा आपको, चेकिंग ही बता देता हूं बच्चों 7 की। जैसे 7 से विभाजित संख्या है सारी, मैंने लिख दी पहले ही। ये सारी क्या है? 7 से कटने वाली लिखी है मैंने जानबूझ के। तो अब मैं आपको चेक भी कराऊंगा कि 7 का रूल जो है, 7 का रूल ये कहता है बच्चों कि जैसे 343 है ना, तो अंतिम अंक को का डबल कर दो और जो शेष है उसमें से घटा दो। शेष क्या बचा? 34। 34 माइनस इसका डबल, इसमें से घटाते चले जाते हैं 28। ये आ गया। तो इसको चेक कर लो, क्या ये 7 से कटता है? जी हाँ 7 से कटता है, तो ये संख्या 7 से कटेगी। कहने का मतलब है, ये बात अभी यहां समझ में नहीं आई होगी, मैं बता देता हूं। यहां फिर से बताऊंगा कि देखिए जैसे 343 है तो भैया मुझे 7 का रूल लगाना है, तो 7 में जो सबसे लास्ट का अंक होता है इसको खत्म कर दो संख्या से, तो बचा क्या? 34। इस 34 में से इसका दुगना माइनस कर लेते हैं, तो अब जैसे क्या आया? 28। और उसको चेक करते हैं क्या ये 7 से कट जाएगा? हाँ, अगर ये न्यू ही देख लेंगे तो बस सवाल खत्म हो गया। लेकिन ये बहुत लंबी संख्या भी हो सकती है, तो फिर कैसे करेंगे? तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं कि जैसे मैं अब आपको ये सिखाने लगूं कि भैया 101 99, भाई ये 7 से डिविजिबल है, मैंने रुक गया यहीं, ठीक है। अब मैं इसको चेक करवा रहा हूं आपको कि भैया ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? इस अंक को हटा दूंगा, इसका दुगना इसमें से घटा दूंगा, तो क्या आएगा? 9 में से 8 गया, 1 में से 1 गई 0, ये फिर 0 और ये 1। अब क्या करूंगा? इस 1 को हटा लूंगा और यहां कितने घटा दूंगा? 1 का दुगना 2, बचेगा क्या सर? 98। ऐसे ही करते चले जाएंगे। अगर आप इसको चेक करो 7 से कट जाएगा, भाग अगर आपको अभी भी बड़ा लग रहा है तो आप फिर घटा लो, माइनस में आए उससे कोई टेंशन नहीं है। 8 का दुगना 16, 16 में अब घटाऊंगा तो आप कहोगे सर माइनस का 7, तो भैया 7 माइनस का 7 आए कोई दिक्कत नहीं। क्या ये 7 से कटता है? हाँ, तो मुझे पता लग गई ऊपर वाली संख्या 7 से डिविजिबल होगी, 7 से डिविजिबल होगी। जहां दिख जाए संख्या 7 से डिविजिबल वहीं रुक जाओ। अब मुझे ये चेक करनी है क्या ये 7 से डिविजिबल है। कैसे चेक करूंगा बताओ बच्चों? 92813 लास्ट का अंक का जस्ट डबल करो और शेष अंकों में से घटा दो।
शेष संख्या में से घटा दो, ये कहूंगा तो अच्छा है। 11 में से 6 गया 5, यहां बचा बच्चों कितना 7, यहां 2, यहां 9, ये आया। अब फिर 5 को हटा दो, 5 का दुगुना 10 यहां घटा दो, तो ये क्या बचा 917। अब इस 7 को फिर हटा दो, 14 घटा दो, आपने देखोगे 11 में से 4 गया 7, 77 आ जाए। क्या ये 7 से कटता 77? जी हाँ, यहीं रुक जाऊंगा क्योंकि 7 से कटने वाली मेरे को मिल गई। इसको मैं मुंह जबानी देख सकता हूं, लेकिन इनको देखने में मुझे थोड़ी दिक्कत थी तो मैंने थोड़ा सा जल्दी से चेक कर लिया। 11 का क्वेश्चन कैसे आता है मैं दिखाऊंगा बच्चों, 11 का क्वेश्चन कैसे आता है ये बताऊंगा आपको, ठीक है। और अगर आपको देखना ही है तो लो मैं बता ही देता हूं। 5 3 स्टार 2, बच्चों ये वो दिखा रहा हूं कि 11 का क्वेश्चन आएगा कैसे। 3 8, 11 से यह संख्या 11 से विभक्त है, 11 से डिविजिबल है या विभक्त है। तो स्टार के स्थान पर क्या अंक आएगा, तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा, ये आएगा क्वेश्चन। इस तरह से बन जाएगा 11 का जो सिंपल सा क्वेश्चन बनाया तो ऐसे बनेगा। 5 स्टार और 3 ये एक जगह जोड़ेंगे, 5 प्लस स्टार प्लस 3 बराबर, अब बराबर होना चाहिए बचा कुचा, 3 और 2 5 और 8, 3 प्लस 2 प्लस 8, तो 8 2 10 और 13, ये 13 हुआ, तो इधर भी 13 ही करना है मुझे, तो 5 3 8, तो स्टार की जगह क्या रख दूं 5, तो स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 5। यही मेरा इस सवाल का आंसर होगा, क्योंकि 5 रखते ही दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। ये ऐसे 11 का क्वेश्चन बन जाएगा। अब 11 का क्वेश्चन और थोड़ा सा उसने बुद्धि लगा के बनाया, तो कैसे बनाएगा, 9 8 स्टार 3 7 2, अब स्टार के स्थान पर यह संख्या 11 से विभक्त है। थोड़ा मुश्किल बनाया तो कैसे बनाएगा, विभक्त है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, यह क्वेश्चन और बना दिया उसने। थोड़ा मुश्किल बनाएगा तो ऐसे कर देगा, आसान बनाएगा तो वो कर दिया, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन में लेवल डाल दिया तो क्या करेगा वो ऐसे करता है। अब हमने इनको जोड़ना है, तो 9 प्लस स्टार प्लस 7, तो 9 7 16, 16 में स्टार जुड़ेगा बराबर क्या बचा 8 3 11 और 2 13, जो बच गए वो 13 है बच्चों, है ना 13, 8 2 3 11 और 2 13, बचे कुछ जोड़ने पड़ेंगे ना। अब देखो इधर पहले से ही 16 आ रहा है, उधर 13 है, और कह भी ये रहा है कि 16 की तरफ ही जोड़ना है क्योंकि स्टार तो 16 की तरफ है। अब यहां बच्चा फंस जाएगा कि सर 3 कर देता अगर स्टार इधर होता। कई सारे बच्चे अभी भी 3 कहेंगे, बेटा 3 हो जाएंगे तो इधर 3 जुड़ गए तो 9 7 16 और 3 19 हो जाएगा, उधर 13 ही रह जाएगा। तो आप इसमें उसमें नहीं जोड़ना, जोड़ना भी इसमें है क्योंकि जोड़ इसके साथ आ रहा है, खुद देखो। तो अब ऐसे केस में हमें क्या करना है कि सर ये 13 है, अब ये 16 से कम तो नहीं हो सकता, तो इसे इतना बढ़ा दो ताकि इन दोनों का अंतर 11 हो जाए। बहुत बढ़िया, क्योंकि अंतर अगर 11 होगा दोनों का तो भी तो 11 से कट जाएगी, या 22 होगा या 33 होगा। तो अगर मैं देखूं 9 7 16, अब 13 और 11 24, तो यानी इसको मेरे को 24 करना पड़ेगा, तो 24 करना पड़ेगा तो ये 8 हो जाएगा, और ये 8 करूंगा तो भैया ये 24, और 24 और 13 का अंतर बराबर तो नहीं है, लेकिन 24 और 13 में अंतर कितने का आ जाएगा सर 11 का, इसलिए यहां स्टार की जगह 8 रख दूंगा। ऐसे क्वेश्चन बना देगा। लेकिन अगर ये ऑलरेडी 25 बैठ रहा होता है जोड़, तो फिर मेरे को 12 तो अंतर वैसे ही मिल रहा है, फिर मेरे को ये अंतर 22 करना पड़ता या ऐसे कुछ करना पड़ता।
फिर मैं 11 नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी अंतर 12, 13, 14 जा रहा होगा, तो फिर मेरे को ये 22 पे पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, तो 22 वहां काम आएगा। चलो, मेरे ख्याल से आपको 11 के रूल पे क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे बनेगा। अब मैं क्वेश्चन दे देता हूं एग्जाम में कैसे कैसे आए हुए हैं, थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल हमने सब कुछ सीख लिया है जितना हमें चाहिए होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चंस करेंगे भरपूर, जैसे जैसे क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल पे पूछे हैं हर तरह का क्वेश्चन लूंगा। ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हुए हैं, जो भी मैं आपको करवाऊंगा। यदि संख्या ये है, इस संख्या को 3 से विभाज्य है, देखो खुद कह रहा है ये संख्या 3 से कटने वाली है, बहुत बढ़िया। तो p प्लस क्यू का न्यूनतम मान क्या होगा? p और q का छोटे से छोटा मान बताना है। अब बच्चों 3 से कटने वाली है तो मैं क्या करूं, 7 5 12, क्योंकि अंकों का योग करना पड़ेगा, 3 से कटना है तो 5 7 12 8 20 0 20 ही रहेगा, 20 9 29 और 5 34। 34 में ही p जोड़ना है, 34 में ही q जोड़ना है। अब मुझे चूंकि ये 3 से काटना है तो इससे अगली संख्या बताओ 34 से कौन सी ऐसी होगी जो 3 से कटेगी? अब आप कहोगे सर ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 3 से कटेगी? बताइए बच्चों, ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 3 से कटेगी? हाँ, यहां पे बच्चों अब यहां फंसने वाले हो आप थोड़ा सा। ये p और q 2 डिजिट हैं, अब आप यहां थोड़ा सा फंसने वाले हो, थोड़ा सा चकराने वाले हो। ठीक है, तो 34, अब बच्चों 3 से कटने वाली, इससे अगली देखो 33 इससे पिछली थी, अगली 36 ही कट सकती है। अब 36 कटेगी तो इन दोनों की जगह 1 1 वैल्यू रखनी पड़ेगी भैया, तभी तो 34 और 2 36 आएगा ना। तो हम ये कहें कि 34 प्लस 2, तो p प्लस q की वैल्यू क्या हो जाएगी? p प्लस q की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 34 और 2 36 हो जाएगा। अब 36 हो जाएगा तो बच्चा 3 से 36 कटता है ना, तो बिल्कुल सही। अब बच्चे लोग क्या करेंगे कि सर 2 उत्तर आ गया, 2 2 लगा के आ जाएंगे। बच्चों वैसे ज्यादातर चांस तो ये है कि इसका उत्तर 2 मिल जाए, पर मुझे लगता नहीं है कि 2 इसका उत्तर मिलेगा। मैं खुद भी चेक करूंगा एसएसजीडी ने क्या रखा होगा इसका उत्तर, पर मैं आपको एक कारण बताता हूं कि 2 क्यों नहीं हो सकता। थोड़ा गहराई में गया होगा एग्जामिनर, तो वो इसलिए नहीं हो सकता बच्चों क्योंकि उसने अगर ये सेम अंक रखने होते तो इन दोनों को पी लिखता वो, लेकिन उसने p और q लिखा है, इसका मतलब ये दोनों ही अलग अलग अंक हैं। ये है लॉजिक। अब ये दोनों अलग अलग अंक आएंगे और आपने रख दिया दोनों को 1 और 1, तभी तो 2 आ सकता है, और तो कैसे ही 2 आ नहीं सकता। तो इसका मतलब ये बच्चों गड़बड़ है बात में। p प्लस क्यू, यानी बच्चों p और q दो अलग अलग अक्षर लिए गए हैं तो वैल्यू जरूर अलग अलग रही होंगी। और आपने ले ली, अगर 2 रखा है तो आपने वैल्यू ले ली एक जैसी। तो यहां लॉजिक है बात में, तो इसलिए मेरे को 2 नहीं लेना चाहिए। अब मैं सोचूंगा कि भैया मुझे 36 पे बात बनी नहीं, तो 36 से अगली कौन सी संख्या होगी जो 3 से कटेगी? तो आप कहोगे 36 और 3 39, तो भैया 39 आएगा। अब p प्लस क्यू, ये मेरे को टोटल कितना करना पड़ेगा? 39 करना पड़ेगा, तो इनकी जगह 5 रखना पड़ेगा और 5 p प्लस क्यू की वैल्यू हो जाएगी। अब हो सकता है p 2 हो, q 3 हो, या q 2 हो, p 3 हो। अब बहुत पॉसिबिलिटी है, या एक 4 हो, एक 1 हो, अब अलग अलग आ सकते हैं वो वैल्यूज। तो बच्चों न 2 इसलिए उत्तर नहीं होगा, सर 4 होगा। बेटा 4 कैसे रख दोगे आप मुझे बताओ? अगर ये 34 प्लस 4 कर दिया तो ये तो 38 हो जाएगा, 3 से कटेगी कैसे, न्यू बताओ। 0 और 2, वाह बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब उत्तर 2 ही आएगा। मेरा दिमाग क्यों नहीं सोच पाया यार ऐसे? बहुत सही, 2 ही आएगा, 2 ही आएगा, बहुत सही।
भाई साहब 0 और 2, 0 और 2, ये मैं आपको थोड़ा सा चाह रहा था कि भाई क्या आप ये नहीं सोच पाते, आपको जैसे कोई ले जा रहा हो। मैं लिटरली मैं कह रहा हूं, मेरे दिमाग में ये नहीं आया, पर मैंने आपको दूसरी चीज समझा दी, आपको एकदम समझ में आ गई। पर किसी बच्चे ने बोला 0 और 2, पी और क्यू की वैल्यू अलग अलग ही तो रखनी है सर, तो ये क्यों नहीं हो सकती? मैं कहूंगा आपने बहुत बढ़िया कहा, एकदम 0 और 2 होगी, इसलिए उत्तर 2 ही होगा, यहां 5 नहीं होगा, क्योंकि न्यूनतम वैल्यू पूछी गई है। 0 और 2 बहुत सही। 4 सर ऊपर दिखाना है, 4 क्या कह रहे हैं ऊपर? और ये 2 + 1, 2 + 1 तो 3 हो जाएगा बच्चों, ऊपर ऊपर 0 2, वो तो ठीक है यार। और कुछ कह रहे थे 4 वाले, मुझे सुनना है कि 4 वाले लॉजिक क्या दे रहे हैं। हाँ, इस पे कमेंट भी तो नहीं रुक रहे भाई, रोकने की ट्रेनिंग ले गया तू। आंसर 4 होगा भाई। 4 क्यों होगा मुझे बताओ तो सही, कि 7 5 12 और 8 20 और 9 29 5 34। अब पी और क्यू 3 से है, 0 और 4 नहीं नहीं, तो 38 हो जाएगा। फिर कैसे कटेगा यूं तो बताओ, 4 कैसे आ जाएगा तुम्हारा? 4 वाला लॉजिक मुझे समझा दो बस, तो मैं मानूंगा कि हाँ आप होशियार हो। आंसर 4 होगा, बस ऐसे ही लिखे जा रहे हो। 4 तो भाई 4 कैसे आएगा, वही तो मैं पूछ रहा हूं। 4 नहीं आएगा बच्चों, 3 से नहीं कटेगी संख्या। अच्छा 34 + 4 + 4, अरे भाई साहब उसने न्यूनतम वैल्यू पूछी है, न्यूनतम। और 34 4 38 4 42, आप ये कहना चाह रहे हो तो P + Q की वैल्यू तो 8 हो गई, फिर 4 कहां रही? उसने तो P + Q का मान पूछा है बच्चों, और वो भी न्यूनतम। कैसे बालक हो यार, और बराबर तो रख ही नहीं सकते, इस बात का तो जोर ही दे रहा हूं मैं, बराबर नहीं आ सकता। ठीक है, 2 आएगा इसका आंसर, सिर्फ 2। एक बाद में क्या, हाँ चलिए 36 + 4 + 4 नहीं नहीं, 36 तो है ही नहीं ना यार। 7 5 12 8 20 9 29 5 34 ही तो है। क्या भाई साहब कुछ सीखे हो या नहीं हो बताओ, और थोड़ा सा क्लियर कर लो। 4 आएगी यार, हम इनका नहीं समझ पा रहे, हमारा नहीं समझ पा रहे। 4 को डबल बार जोड़ दो, क्यों जोड़े यार 4 को डबल बार, यूं तो बताओ। बालको तुम सुन नहीं रहे, इसका मतलब P = 4 Q = 4, बोला उसने दोनों P और Q बराबर रखना। हद, हद ही होगी उतना। अब चलो अगले सवाल पे आते हैं, बहुत डिस्कस कर लिया मेरे ख्याल से उस पे। निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? 24 से विभाज्य है, इनमें से देखनी है। 24 का रूल हमें पता है बच्चों, क्या हो सकता है बताइए? 24 का रूल तोड़ के लाएंगे हम, 24 का रूल तोड़ के लाएंगे। कैसे लाएंगे बच्चों बताओ? भाई 24 को क्या 6 4 कर दूं, 6 × 4? नहीं, क्योंकि 6 और 4 का HCF 1 नहीं है, तो ये सहभाज्य जोड़ा नहीं होगा। तो और क्या कर दूं, तो आपको दिमाग में आएगा एकदम 3 × 8, ये सहभाज्य जोड़ा है। यानी जो संख्या 3 और 8 दोनों से कटेगी वो 24 से कटेगी ही कटेगी। अब रूल लगा दो 3 का और 8 का। सबसे पहले 3 का लगा दूं, 3 से जो 3 से नहीं कटी वो उत्तर हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों से जो कटेगी वही उत्तर है। अब उसने पूछा जो 24 से विभक्त है वो बताओ। 9 2 11 और 4 15, ये तो 3 से तो कट गया यार, 3 तो इसमें पास हो गया। 8 5 13 और 4 17 18, 3 यहां भी पास हो गया, इतना वो भी चालाक है। 6 5 11 8 19 2 21, 3 यहां भी पास हो गया। 8 6 14 1 15, 3 यहां भी पास हो गया। ओ भाई साहब, 3 से तो कुछ भी नहीं पता चला।
अब 8 का रूल और चेक करूंगा। 8 का क्या, 8 का रूल क्या है सर? बाद के 3 अंकों को 8 से भाग दे दो। 8 एकम 8, 9 में भाग कर रहा हूं, इस 2 को हटा दूंगा। 8 एकम 8, 1 बचा 14 हो गया। क्या 14 कटता है 8 से? 8 एकम 8 6, 60 हो जाएगा। 60 भी नहीं कटता, तो 8 से नहीं कटा, ये उत्तर नहीं होगा। अब मैं 8 से नीचे वाला चेक करूं, 3 पास है इसमें भी, लास्ट के 3 अंकों में सिर्फ। 8 पंजे 40, फिर 5 बचेगा 58 हो जाएगा। नहीं कट रहा जी 8 से, ये भी नहीं होगा। अब मैं 3 से चेक, 3 से तो चेक है ही, 8 से इसको चेक करूं, लास्ट के 3 अंक, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, कट जाएगा जी पूरा पूरा। सी ऑप्शन। कितना आसान है ना बच्चों। 8 और 3 का रूल देखना था, ये दोनों पास हो गए, तो नीचे का चेक करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन ढूंढना था ऐसा। 2 उत्तर तो अब होंगे नहीं, होंगे तो नीचे ऑप्शन आएगा ए और डी दोनों, ऐसे कुछ करके। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पे आता हूं। अब आपको समझ आ रहा होगा, अच्छा ऐसे क्वेश्चंस इन पे बन सकते हैं। यदि संख्या 34 के 56 के, अब देखो दोनों जगह के आया है, इसका मतलब के की वैल्यू एक जैसी ही रखनी है जहां भी रखनी है। अगर यहां 2 आया तो वहां भी 2, यहां 3 तो वहां भी 3। के लिखा है क्योंकि, अगर के पी लिखा होता तो अलग अलग वैल्यू रखनी होती। यदि संख्या ये 6 से विभाज्य, खुद कह रहा है कि ये 6 से कटता है, तो 6 से कटता है, इसका मतलब 2 और 3 दोनों से कटता है। भाई ये संख्या 2 और 3 दोनों से कटती होगी, तो 2 को तो बाद में देखूंगा, पहले 3 का देख लूं। तो 4 3 7 5 12 6 18, के का सबसे बड़ा मान बताना है भाई, ये रूल भी लगा दिया। अब 18 सुन लो, 3 का रूल चेक कर रहा हूं। अब 3 से कटने वाली, अभी 2 के जुड़ना है इसमें, 2 के का जस्ट डबल। भाई के या तो 2 के लिख दो या यूं लिख दो। अगर आपको टेंशन हो रही है के भी जुड़ेगा फिर के जुड़ेगा, बात तो एक ही है। और काटना ये 3 से है, और लास्ट का जो के है वो ध्यान रखना 2 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए, तभी वो 2 से कटेगी। भाई 2 से भी तो कटना चाहिए ना 6 से कटने के लिए। 3 का तो मैं देखे जाऊं रूल, लेकिन उस बात को ही भूल जाऊं कि 2 वाली को, तो बात बेकार है सारी। तो भाई अगर मुझे के का सबसे बड़ा वैल्यू पता करना है, तो मैं के का सबसे बड़ा मान ही मान लेता हूं। सबसे बड़ा मान क्या है? 9। अगर मैं यहां 9 और 9 रख दूंगा, तो 9 यहां रखते ही समझ लो 2 से कटेगी नहीं, तो 9 तो मैं रख ही नहीं सकता। तो भाई साहब 9 तो रखा ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं रखा जाएगा? कारण बता दिया ना मैंने आपको, कि अगर मैं 9 रख दूंगा तो ये तो 3 से तो कट जाएगा, लेकिन 2 से नहीं कटेगा अगर यहां 9 आ गया तो। और कटना दोनों से ही चाहिए, तभी वो 6 से कटेगी। तो अब मैं क्या करूं भाई, 9 से थोड़ा छोटा अंक रख लो। तो अगर मैं दोनों जगह 8 8 रख दूं, तो क्या ये 3 से कट जाएगी? 18 और 8 26, 26 और 8, 26 8 34, फिर 3 से न कट रही, तो 8 भी नहीं रख सकते। अब ऑप्शन से ही चलूंगा। अब 6 रख के देखूं, तो भाई साहब 8 भी हमारा फेल हो गया ना आंकड़ा, तो अब मैं 6 का लगाऊंगा हिसाब। तीसरा ऑप्शन बड़ा, तो 6 ही है मेरे पास। 7 तो वैसे भी नहीं रख सकता था मैं, और वैसे मेरे पास ऑप्शन ही है तो मैं नहीं रखूंगा। तो 18 6 24 6 30, बहुत बढ़िया। अब चूंकि लास्ट का अंक 6 होगा तो 2 से भी कट जाएगी, और ये जुड़ के भी 30 बन गई। तो भाई साहब 30 बना, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से भी कट गया क्योंकि लास्ट का अंक 6 रखूंगा, तो 2 और 3 दोनों से कट गया। इसलिए बच्चों 6 ही बेस्ट ऑप्शन होगा के लिए। बहुत बढ़िया। अब आप इस बात को बढ़िया से समझ पाए होंगे जो मैंने 6 का रूल बताया था। बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन 6 के रूल पे बनेंगे। अब मैं चौथा क्वेश्चन लूं आज का। ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए जो संख्या है ये 3 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। ए का न्यूनतम मान, कम से कम
भाई 6 और 3 9 8 17 4 21 3 24 और 5 29। 29 में ए जोड़ना है जो छोटे से छोटा, जो 3 से कट जाए। तो मुझे पता है 29 से अगली संख्या 30 होती है, 30 3 से कट जाएगी तो ए की जोड़ लो। इससे आसान उत्तर क्या मिलेगा मेरे को, जब उसने खुद ही बोल दिया कि मुझे ए का न्यूनतम वैल्यू चाहिए। अधिकतम भी पूछ सकता था, अगर वो अधिकतम पूछता तो मैं क्या रखता, आप बताओ। अधिकतम पूछता तो मैं उत्तर क्या आता फिर, उत्तर आता फिर 8, क्योंकि 9 रखूंगा तो 38 हो जाएगा, 3 से कटेगा नहीं तो 8, अगर मैं 8 रखूंगा तो 37 हो जाएगा, वो भी नहीं कटेगा। तो मैं यहां 7 रखूंगा, 29 7 36 हो जाएगा। तो ये अधिकतम पूछता तो इसका उत्तर 7 आता। अधिकतम आता 7, कम से कम आया 1। बहुत बढ़िया। चलो, कुछ भी पूछ सके है ना वो। अब के न्यूनतम पूछा, हो सकता है एग्जाम में इस बार अधिकतम आ जाए। x का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या ये रही, ये 9 से विभाज्य हो। 5 अंकीय क्यों बोला है, 4 अंक तो लिखे हुए हैं, एक x लिखा हुआ है, x की जगह भी एक अंक आएगा। अब बताओ कि 9 से विभाज्य हो जाए तो मैं क्या करूं इसके लिए। तो भाई साहब न्यूनतम वैल्यू बतानी है। वैसे 9 के रूल में न्यूनतम का ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, अभी समझ में आ जाएगी ये बात आपको। 7 2 9 5 14 और 3 17। तो 17 के साथ आपको x जोड़ना है जो 9 से कट जाए, तो एक ही रख दो बस, 18 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, न्यूनतम भी है। वैसे इससे आगे को अगर कोशिश भी करने लगो ना तो 10 रखना पड़ेगा, 27 करने को 18 कटा 9 से, फिर आगे 27 ही कटेगा। तो x की जगह 2 अंक कभी नहीं रखे जाएंगे, 10 थोड़ी रख सको, डिजिट तो एक ही रखनी है बच्चों। कोई सी 9 तक कुछ भी रख लो, पर 10 1 डिजिट नहीं है। इसलिए 9 का तो न्यूनतम क्या है, अधिकतम क्या है, आएगा ही उत्तर 1 सिर्फ इसका, और कुछ आ ही नहीं सकता। तो 9 के रूल में न्यूनतम कहने का कोई फायदा नहीं है उसको, ठीक है। 3 के में जरूर है न्यूनतम अधिकतम का अंतर, है ना, फर्क पड़ता है। चलो अगले सवाल पे लेते हैं। ओ भाई साहब, इस बार ऐसा क्या पूछ लिया इसने, m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करो जिसके लिए संख्या ये जो है 9 से कट जाए। जबरदस्त सवाल बनाया है, क्योंकि m मारा है 3 जगह, 1 2 जगह नहीं है। m 3 जगह और m की सेम वैल्यू रखनी है, क्योंकि m ही आया है। m n o होता तो अलग अलग वैल्यू सोचनी पड़ती। तो भाई एक सी वैल्यू तो फटाक से निकल जाएंगी। 8 5 13 3 16 4 20 और 1 21। 21 प्लस m प्लस m प्लस m, 9 से काटना। तो न्यू कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे मान क्या क्या आ सकते हैं। बहुत जबरदस्त चीज बना दी भाई साहब। तो पहले सबसे छोटा मान सेट करो, तो अंक 0 से शुरू करूं तो 0 यहां रखूंगा, सब जगह 0 रखनी पड़ेगी। 0 रखूंगा तो 21 ही रह जाएगा, 9 से 21 कटता नहीं है, तो ये तो चलेगा नहीं। तो भाई साहब 0 पे तो बात बनी नहीं। अब मैं 1 रखूं तो 21 3 24 हो जाएगा, 1 1 1 रख दूं तो 1 भी नहीं चलेगा, क्योंकि 1 भी 9 से नहीं कटेगा जैसे ही 1 रखूंगा। जब मैं 2 2 2 रख दूं तो 21 और 6 27। जी हां, m की वैल्यू 2 2 2, तो क्या हो जाएगा 27, और 27 हो जाएगा तो क्या कट गया, जी हां। तो एक तो वैल्यू 2 सुपर हिट रही। तो न्यूनतम तो ये है, क्योंकि 0 1 पे बात बनी नहीं, ये इससे न्यूनतम थे। तो भाई साहब 9 2 रखने पे कट गया। अब मुझे इसका मैक्सिमम और रखनी है वैल्यू। तो अब मैक्सिमम के लिए मैं अंक कितने से चेक करूंगा, 9 से। तो भाई साहब 9 से चेक कर लो, देखो 9 से चेक करूं, 9 9 9 27 और 21, 27 और 21,
दोनों मिलकर 48 हो जाएंगे। 9 से क्या 48 कटता है? नहीं जी, m की वैल्यू 9 फेल हो गई, 9 फेल। अधिकतम में चेक कर रहा हूं, न्यूनतम उधर चेक कर ली, मैं अधिकतम की तरफ जा रहा हूं। अब m की वैल्यू 9 रखूं तो फेल हो जाऊंगा। अब मैं 8 रखूं, 8 तिया 24 और 21 45। m की वैल्यू जैसे ही मैं 8 रखूंगा, 8 8 8 24 और 21 45, जी हां 9 से कटता है, तो 8 अधिकतम वो वैल्यू हो गई जो हमें चाहिए थी। अब मेरे को चाहिए क्या? वही कह रहा है कि m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मानों का गुणनफल। तो सबसे छोटे मान क्या है संभावित? m का 2, और सबसे बड़ा क्या संभावित है? 8। आंसर क्या हो जाएगा? दोनों का गुणनफल पूछा है तो 16। ये रहा। मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि उसने बोला ही है गुणनफल बताना है उन अंकों का। तो देखो ना बच्चों, ये न्यूनतम है और ये अधिकतम अंक है, इनका गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है। ये आया हुआ है एसएससी जीडी में बच्चों सवाल। मैंने इस बार सन लिखवाई नहीं है, बाकी मुझे लिखवानी चाहिए थी। और ये सारे सवाल आपके एसएससी जीडी की बुक में हैंगे, सारे जो मैंने आज लिखे हैं अब आपके सामने। 7th सवाल बता सको मुझे? आज का लास्ट कर दूंगा, अगर आप ये बता दो तो बड़ा मजा आ जाएगा। अंत भला तो सब भला। 72 है कहानी, कहानी में ट्विस्ट है बच्चों। 72 का रूल क्या होगा कि भाई इतना बड़ा तो करवाया नहीं गुरुजी, करवाए तो 11 तक है याद, तो मैंने बनाने सिखाए आपको। तो 9 × 8, यानी जो संख्या 9 और 8 दोनों से कट जाएगी वो संख्या 72 से भी कट जाएगी। तो बच्चों अगर मैं देखूं तो x का अधिकतम मान पर x - 2y बताओ। यहां भी अधिकतम की बात आ गई, मैक्सिमम वैल्यू पर। तो भाई चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। x की मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो सबसे पहले अगर 8 और 9 का रूल है और 2 अंक 2 डिजिट मिसिंग है और दोनों अलग अलग डिजिट है, तो 9 से डायरेक्ट 9 का रूल लगा के नहीं निकाल सकते कि x और y की वैल्यू अलग अलग कहां से लाऊंगा। इसलिए सबसे पहले 8 का रूल लगा दो। 8 का रूल यह होगा कि लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। भाई ये कह रहा है खुद ये 72 से कटेगी, तो 8 से भी जरूर कटेगी। तो ऐसा अंक रखो जो 8 से कट जाए और बड़े से बड़ा रखो। तो सबसे पहले 9 रख के चेक कर लेता हूं। 5 9 2 अपने पास से चेक करना है मेरे को। 8 7 56, देखो 8 7 56, 3 बचेगा 32 हो जाएगा। क्या 8 से कट गया? जी हां, उसने खुद ही बोला है कि x का मैक्सिमम वैल्यू लेना, तो x का मैक्सिमम वैल्यू यहां 9 आ जाएगा। x की मैक्सिमम वैल्यू 9 आ जाएगी। देख लो 8 से कट भी जाएगी, और बहुत बढ़िया। तो 8 का रूल तो मेरे को समझ में आ गया। अब मैं 9 का और चेक कर रहा हूं। 5 + y, भाई जोड़ लो ना सबको, क्योंकि ये तो 9 आ गया। अब पता ही है मेरे को, 5 और 9 14, 7 21, 4 25, 5 30 और 9 39 और 2 41। 41 + y, अब ये 9 से काटना है तो y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी सर? 4। तो y भी मेरे को मिल गया और x मेरे को पहले ही मिल गया था। तो x = 9 और y = 4। ये दोनों वैल्यू मिल गई। अब मुझे करना क्या? x - 2y। तो x - 2y, इसकी वैल्यू क्या करूंगा बच्चों? x की वैल्यू 9 - 2y, y यानी 4। तो 9 - 8 = 1। इस सवाल का आंसर ये रहा। इस सवाल का आंसर 1 होगा। मैंने बहुत धीरे धीरे, बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है बच्चों, ताकि आपको समझ में एक एक चीज आ जाए। सारे स्टेप्स आप ही के सामने खोल करके रखे हैं। ये सवाल सब आए हुए हैं 2023 में। 2023 के एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे हुए सवाल है, इसलिए आपको करवा रहा हूं, वरना कोई जरूरत ही नहीं थी। अब अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है, मुझे पता है मेरे बहुत सारे भाई अभी ऐसे होंगे जिनको ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो भाई मैं एक बार उनके लिए फिर से बता देता हूं
कि ये संख्या 72 से कटती है, तो मेरा दिमाग में एक मतलब आया कि अगर ये 72 से कटेगी तो ये 9 और 8 दोनों से कटेगी, क्योंकि मैंने इसका रूल तो ये है। अब 9 8 दोनों से कटेगी तो भाई 9 का तो मुझे सारे जोड़ने पड़ेंगे, पर यहां 2 डिजिट मिसिंग है और दोनों अलग अलग हैं। सेम होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, मैं सोच सकता हूं बराबर बराबर रख के। लेकिन जब अलग अलग डिजिट मिसिंग हैं तो मैं पहले 8 का रूल चेक कर लेता हूं, क्योंकि 8 की वाली मिसिंग डिजिट ये रही। क्योंकि 8 का रूल ये कहता है लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग दे के देख लो, यही तो रूल है 8 का, वो यूज किया है। तो लास्ट का अंक 8 का ये कहता है, तो भैया यहां x की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे या 9 रखोगे, दोनों से 8 से कट जाएगी, ये चेक कर लेना। या तो 1 रख लो या 9 रख लो, ये तो 8 से कट जाएगी दोनों ही केस में। लेकिन उसने बोला है x की वैल्यू 1 मत रखना, अधिकतम मान रखना x का। तो इसलिए मैंने क्या रखा, x की वैल्यू 9। इसलिए मैं x की 9 पे श्योर हो गया कि x का मान तो 9 ही आएगा। अब बच्चों मैंने देखा कि भाई जब x 9 हो गया, अब बस मुझे 9 का रूल लगा करके ये y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 9 का रूल 9 से भी तो कट रही है ना ये सारी संख्या। तो 5 9 14 मैंने जोड़ा, 14 7 21 4 25 5 30 और 9 39 और 2 41। इसमें y भी जुड़ेगा अभी, तब ये 9 से कटेगी, क्योंकि 9 8 दोनों से कटेगी, 8 से तो कट गई 9 रखते ही x की मैक्सिमम वैल्यू। अब यहां 9 से तब कटेगी जब यहां 4 रखूं, 41 4 45 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। इसलिए y की वैल्यू मेरे को 4 मिल गई, x की वैल्यू उधर से ही मिल गई थी ऊपर से 9, ये दोनों वैल्यू मुझे मिल गई। उसने पूछा x माइनस 2y बताओ, तो x माइनस 2y 9 माइनस 2 इंटू 4, इसलिए 9 माइनस 8 किया, उत्तर 1 आ गया। बच्चों इसलिए आया ये सवाल का उत्तर। आगे क्या सवाल था ये HW में दे रहा हूं, कोशिश करना कल ये मैं बता दूंगा आपको। HW कोई मुश्किल नहीं है, ये मैं अब रूल भी बता देता हूं। 88 में किसका लगेगा, 11 इंटू 8 का, और 8 का अभी बताया था जैसे यहां बताया, सेम यहां कर देता। y का फिर बोल दिया इसने अधिकतम मान, तो आपको पता फिर 9 आ जाएगा। 11 का रूल लगा देना आप। 8 का तो मैंने करवा दिया सॉल्व, x की वैल्यू तभी निकाल पाओगे। कल इससे शुरुआत करूंगा मैं इस सवाल से, और तब आगे की सवाल करवाऊंगा, है ना बच्चों। तो आज की क्लास मुझे लगता है बहुत बेहतरीन क्लास रही होगी आप लोगों की, बहुत मजा भी आपको आया होगा अगर आपने दिमाग लगा के पढ़ाई करी है तो। ठीक है, नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।